गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सर कामजस यादव। अब देखिए आगे का हम टॉपिक लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड्स एंड फो के अंतर्गत उसको हम देखेंगे। तो आगे देखिए, दे आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया अगेन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये जो है जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वह अमोनिया में बदल जाते हैं नाइट्रीफाइंग जीवाणु के द्वारा। अब देखिए आगे, डेथ एंड डीके ऑफ प्लांट बॉडीज आल्सो रिलीज अमोनिया इन नेचर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। और जो पौधों का बॉडी है, शरीर है, उसके मृत होने पर, डिकम्पोज होने पर अमोनिया निकलती है प्रकृति में, नेचर में, और इस प्रक्रिया को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया दस फार्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स बाय नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और जो अमोनिया इस प्रकार बनती है वह नाइट्राइट्स में बदलती है, किसके द्वारा? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा। एंड देन नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। और उसके बाद जो नाइट्राइट में बदलता है तो उसके बाद नाइट्राइट जो है वह नाइट्रेट में बदल दिया जाता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए, पार्ट ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ द सॉइल आर एक्टेड अपन बाय द अनदर क्लास ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड स्यूडोमोनास। और जो नाइट्राइट और नाइट्रेट के जो पार्ट है मिट्टी में, वह एक प्रकार के दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया के द्वारा उस पर एक्शन होता है, जिसको स्यूडोमोनास कहते हैं। दे आर कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु। विच रिलीज फ्री नाइट्रोजन बैक टू द एयर। और जो कि जो फ्री नाइट्रोजन को, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में, एयर में दोबारा वापस छोड़ देते हैं। ठीक है ना? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और यह प्रक्रिया डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। इन दिस वे, अब डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया क्या है कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वापस पहुंचना। और नाइट्रिफिकेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होना। इन दिस वे द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। इस प्रकार से जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वह वायुमंडल में हमेशा नियत रहता है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यह जो नीचे दिया है फिगर में नाइट्रोजन साइकिल। अब देख लीजिए नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन साइकिल जो दिया है, देखिए प्लांट्स हैं और ये नाइट्रेट्स के रूप में जो ये नाइट्रेट्स है इसको ले रहे हैं इधर से ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो देख लीजिए डिकम्पोजर्स, एरोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया, फंगी हैं, यह जो है इससे कंज्यूम कर रहे हैं। फिर है यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स। और यह जो है यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे कि अजोटोबैक्टर है, और नाइट्रोसोमोनास से कन्वर्ट करते हैं अमोनियम, अमोनिफिकेशन है, यह नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नाइट्राइट्स हैं या जो नाइट्रेट में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन साइकिल। और इधर जो है स्टूडेंट्स डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो कि यह जो नाइट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है यहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आगे इधर देखिए, लेट्स रिवाइज, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्या है, पहला माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर सीन विथ ए माइक्रोस्कोप। जो सूक्ष्म जीव हैं वह सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन सर्वाइव इन वेरिंग टेम्परेचर सच एज आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट्स टू मार्सी लैंड्स।
जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वह उनका वितरण जो है हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वह बहुत ही भिन्न भिन्न वातावरण में रह सकते हैं, जैसे कि बर्फ में भी रह सकते हैं, गर्म जल धाराओं में भी रह सकते हैं, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं और दलदल में भी पाए जाते हैं। अब आगे देख लीजिए, कर्ड कंटेन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच ग्रो वेरी फास्ट, और दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है जिसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। नेक्स्ट है, नास्टाक एनाबिना आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, और जो नास्टाक और एनाबिना है वह नाइट्रोजन फिक्स करता है नाइट्रेट्स में, एंड दस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, और इस प्रकार वह जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ए बैक्टीरिया सेल हैज ए न्यूक्लियस विच इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक जीवाणु कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कि केंद्रक कला के द्वारा घिरा नहीं होता है, हेंस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, और जो उसका उस न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है, वायरसेस कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो विषाणु है वह वे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। दे ग्रो इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वे पौधों और जंतुओं की जो जीवित कोशिकाएं उनके शरीर के अंदर ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है, फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग मूड्स, रस्ट्स एंड पफ बॉल्स, और जो कवक हैं वह नॉन ग्रीन क्या है कि हरे पौधे नहीं हैं, क्या विदाउट क्लोरोफिल हैं, उनमें जैसे कि मूड्स हैं, रस्ट हैं, पफ्स हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक, और ये क्या है, परपोषी। फंगी क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, मतलब दूसरे पर अपने भोजन को दूसरे पर आश्रित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I hope you will understood. If you have any type of query, then you may consult. Thank you. Have a nice day.